हाँ, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? क्या तुमने चोरी की है? नहीं मैडम, मैंने ये पैसे चोरी नहीं किए, ये मेरी मेहनत के पैसे हैं। झूठ बोल रहे हो। मैं भी पुलिस को कॉल करती हूँ और तुम्हें पुलिस के हवाले करती हूँ। अगर आपने मुझे पुलिस के हवाले किया तो आपकी नौकरी भी नहीं रहेगी। राजू 12 साल का एक गरीब लेकिन ईमानदार बच्चा था। वो अपनी बीमार दादी के साथ शहर के किनारे बनी एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। राजू दिन भर कचरा चुनता, कभी किसी दुकान पर छोटा मोटा काम कर लेता ताकि दादी की दवा और खाने का इंतजाम कर सके। दादी ही उसकी पूरी दुनिया थी। एक दिन राजू अपनी दादी को सहारा देकर बैंक ले गया। उसके हाथ में कुछ सिक्के और पुराने नोट थे जिन्हें उसने बहुत मेहनत से जमा किया था। उसके दिल में बस एक ही उम्मीद थी कि शायद बैंक से कुछ मदद मिल जाए। जैसे ही वे बैंक के काउंटर पर पहुंचे, वहां बैठी दो महिलाएं राजू को देखकर हंसने लगी। एक ने ताना मारते हुए कहा, "ये बच्चा तो चोर लगता है।" दूसरी बोली, "या फिर कोई भिखारी है।" इससे पहले कि राजू कुछ बोल पाता, गार्ड ने उसे जोर से धक्का दे दिया। राजू के हाथ से सारे सिक्के फर्श पर बिखर गए। वो चुपचाप झुक गया और एक एक सिक्का उठाने लगा। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जब वो पानी पीने आगे बढ़ा तो गार्ड ने डांटते हुए कहा, "ये जगह अमीरों की है, तुम जैसे गरीब बच्चों की नहीं।" राजू डरकर दादी के पीछे छिप गया। पूरा बैंक लोगों से भरा था, सब देख रहे थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। शाम को एक पत्रकार राकेश राजू की झोपड़ी पर आया। उसने बैंक में हुई सारी घटना चुपके से अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली थी। राजू उसके सामने फूट फूट कर रो पड़ा और बोला, "उन्होंने मुझे चोर कहा, मैंने कुछ भी चोरी नहीं की।" दादी ने भारी आवाज में बताया, "10 साल पहले ये बच्चा मुझे बस स्टैंड पर रोता हुआ मिला था। मैंने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, लेकिन कोई लेने नहीं आया। तब से मैंने इसे अपने बेटे की तरह पाला।" कुछ दिनों बाद दादी की हालत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने साफ कहा, अगर तुरंत ऑपरेशन नहीं हुआ तो जान को खतरा है। राजू ने दादी का हाथ पकड़कर कहा, "मैं कुछ कर लूंगा दादी, आप ठीक हो जाओगी।" दादी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, "अब बस आराम करने दो बेटा।" राकेश की बनाई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोग गुस्से में आ गए और बैंक के खिलाफ आवाज उठाने लगे। यही वीडियो एक दिन विनोद मेहता ने भी देखी, जो उसी बैंक का मालिक था। दादी की कहानी सुनते ही वो चौंक गया, क्योंकि यही जगह और यही समय था जब सालों पहले उसका बेटा खो गया था। विनोद ने तुरंत अपने भरोसेमंद मैनेजर सूरज को राजू की झोपड़ी पर भेजा। सूरज ने दादी से पूरी बात सुनी और पुरानी पुलिस रिपोर्ट देखी। सारी बातें विनोद के खोए हुए बेटे से मेल खा रही थी। उसी रात एम्बुलेंस आई और राजू व दादी को शहर के सबसे अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया गया। विनोद ने इलाज का पूरा खर्च उठाया। कुछ दिनों बाद दादी का ऑपरेशन सफल रहा और डीएनए रिपोर्ट भी आ गई। रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि राजू ही विनोद का सालों पहले खोया हुआ बेटा था। विनोद अस्पताल पहुंचा और राजू को सीने से लगा लिया। सालों की तलाश खत्म हो चुकी थी। जब दादी को होश आया तो विनोद उनके पैरों में बैठ गया और बोला, "आपने मेरे बेटे को पाला है, अब आप मेरी माँ हैं।" कुछ दिनों बाद विनोद राजू को लेकर उसी बैंक पहुंचा। राजू ने पैसों से भरा बैग काउंटर पर रखा और बोला, "मैं आपको गरीब और चोर कहता था, आज मैं पैसे जमा करने आया हूं।" बैंक के कर्मचारियों के चेहरे सफेद पड़ गए। विनोद ने ऐलान किया कि राजू उसका बेटा है और जो लोग गरीबों की इज्जत नहीं करते, वे इस बैंक में काम करने के लायक नहीं हैं। सभी दोषी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। आखिरकार राजू को उसका पिता मिल गया, दादी को सम्मान और सहारा मिला और दुनिया को ये सीख मिली कि असली अमीरी पैसों में नहीं, इंसानियत में होती है।